संबंध एवं फलन प्रश्नावली में हम संबंध के बारे में पढ़ रहे थे और अभी तक हमने संबंध के बारे में संबंध की परिभाषा और संबंध के निरूपण के तरीके, इन दोनों टॉपिकों को हमने पिछली क्लास में समझ लिया। आज की इस क्लास में हम समझेंगे कि किसी संबंध का प्रांत क्या होता है, परिसर क्या होता है और सहप्रांत क्या होता है। इन तीन टॉपिकों को समझेंगे आज की इस क्लास में। अब देखो, प्रश्न में हमें संबंध का कोई सा भी निरूपण मिल सकता है। प्रश्न में हमें संबंध का रोष्ट रूप भी दिया हुआ मिल सकता है, समुच्चय निर्माण रूप भी मिल सकता है, या हमें संबंध का तीर आलेख भी मिल सकता है। तीनों में से हमें कोई एक निरूपण मिलेगा। तो तीनों ही तरीकों में हमें देखना आना चाहिए कि प्रांत क्या होता है, परिसर क्या होता है और सहप्रांत क्या होता है। तो इन तीनों बातों को, प्रांत, परिसर और सहप्रांत, इन तीनों बातों को हम रोष्ट रूप में भी पढ़ेंगे, उसके बाद समुच्चय निर्माण में भी पढ़ेंगे, उसके बाद तीर आलेख में भी पढ़ेंगे। तो एक एक करके इन बातों को हम समझते हैं। तो इन बातों को समझने के लिए हमने एक संबंध लिया है आर, और ये संबंध आर ए से बी में है। पिछली क्लास में जो संबंध का उदाहरण बना था वही उदाहरण यहाँ पर लिखा है। तो संबंध आर ए से बी में है और संबंध आर यहाँ पर रोष्ट रूप में भी लिखा हुआ है, समुच्चय निर्माण रूप में भी लिखा हुआ है, और इसको तीर आलेख में हम अब लिखेंगे। ये संबंध आर रोष्ट रूप में भी लिखा हुआ है, समुच्चय निर्माण रूप में भी लिखा हुआ है, और इसको यहाँ पर हम तीर आलेख में कंप्लीट करेंगे। तो देखो, पहले तो इसको हम तीर आलेख कंप्लीट कर लेते हैं इस संबंध का। तो यहाँ पर देखो, इस संबंध में 2,4 आर का अवयव है। तो इस बात को इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। हमने पिछली क्लास में देखा था दोनों अवयवों के बीच में संबंध लिखकर, और इसको पढ़ने का जो तरीका होता है वो क्या होता है, संबंध आर के अंतर्गत 2,4 से संबंधित है। तो यहाँ पर 2,4 से संबंधित है, इसी प्रकार 3,9 से संबंधित है, इसी प्रकार 4,16 से संबंधित है। तो यहाँ पर देखो, 2 किससे संबंधित है, 4 से। तो 2 से तीर निकलेगा और 4 पर जाएगा। 2 किससे संबंधित है, 4 से। तो 2 से तीर निकलेगा और 4 पर जाएगा। 3 संबंधित है 9 से, तो 3 से तीर निकलेगा 9 पर जाएगा। 4 संबंधित है 16 से, तो 4 से तीर निकलेगा और 16 पर जाएगा। 5 किसी से संबंधित है नहीं, तो 5 से तीर नहीं निकलेगा। संबंध कहाँ से कहाँ है, तो संबंध है ए से बी में, और संबंध का नाम क्या है, संबंध का नाम है आर। ये हो गया तीर आलेख कंप्लीट। तो यहाँ पर इस संबंध आर का रोष्ट रूप भी लिखा हुआ है, तीर आलेख रूप भी लिखा हुआ है, और समुच्चय निर्माण रूप भी लिखा हुआ है। इसी संबंध के तीनों तरीके यहाँ पर लिखे हुए हैं। अब तीनों तरीकों में हम एक एक करके समझेंगे, प्रांत क्या होता है, परिसर क्या होता है और सहप्रांत क्या होता है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम कि जब संबंध का हमें रोष्ट रूप दिया गया हो तब हमें प्रांत और परिसर किस प्रकार से ज्ञात करने। तो यहाँ पर देखो, ये जो संबंध का रोष्ट रूप है, इस रोष्ट रूप में अवयव किस प्रकार के लिखे हुए हैं, तो अवयव है कर्मित युग्म प्रकार के। तो इन कर्मित युग्मों के प्रथम घटक का समुच्चय बनाओ और द्वितीय घटकों का समुच्चय बनाओ। तो पहले हम बनाते हैं प्रथम घटकों का समुच्चय। प्रथम घटक है 2, 3, 4। तो यहाँ पर लिख लेंगे 2, 3, 4। ये तो बन गया प्रथम घटकों का समुच्चय। अब बनाते हैं द्वितीय घटकों का समुच्चय। द्वितीय घटक है 4, 9, 16। इसका समुच्चय बना दो, 4, 9, 16। अब ये जो प्रथम घटकों का समुच्चय, इसको तो कहा जाता है आर का प्रांत। इसको तो क्या कहा जाएगा, आर का प्रांत। और ये जो द्वितीय घटकों का समुच्चय, इसको कहा जाता है आर का परिसर। इसको क्या कहा जाता है, आर का परिसर। तो ये तो हुआ जब हमें संबंध का रोष्ट रूप दिया गया हो तब प्रांत और परिसर ज्ञात करने का तरीका। अब हम बात करते हैं जब संबंध का हमें तीर आलेख दिया गया हो तब प्रांत और परिसर कैसे ज्ञात करना है। तो तीर आलेख जब दिया गया हो तब हमें ये देखना है कि यहाँ से तीर कौन कौन से अवयवों से निकला है। तो तीर निकला है 2 से, 3 से और 4 से। तो जिन जिन अवयवों से तीर निकला है उन अवयवों का समुच्चय बनाओ। तो तीर निकला है 2 से, 3 से और 4 से।
जिन जिन अवयवों से तीर निकला है उन अवयवों का समुच्चय बना लो। वो समुच्चय तो होगा आर का प्रांत। वो समुच्चय तो क्या होगा? आर का प्रांत। और तीर किन किन अवयवों पर आ रहा है? तो 4 पर आ रहा है, 9 पर आ रहा है और 16 पर आ रहा है। तो जिन जिन अवयवों पर तीर आ रहा है उनका समुच्चय होगा आर का परिसर। तो तीर किन किन पर आ रहा है? 4 पर आ रहा है, 9 पर आ रहा है और 16 पर आ रहा है। जिन जिन पर तीर आ रहा है उनका समुच्चय कहलाएगा आर का परिसर। आर का परिसर। ये हुआ जब हमें संबंध आर का तीर आलेख दिया गया हो तब प्रांत और परिसर देखने का तरीका। अब देखो, यदि संबंध आर हमें समुच्चय निर्माण रूप में दिया गया हो तब प्रांत और परिसर हमें किस प्रकार से ज्ञात करने। तो प्रांत ज्ञात करने का तरीका क्या है? अक्ष के जो मान हम इस संबंध में रख सकते हैं, अक्ष के जो मान हम इस संबंध में रख सकते हैं उन अक्ष के मानों के समुच्चय को तो कहते हैं प्रांत। उसे तो क्या कहेंगे? प्रांत। और अक्ष का मान रखने पर y के जो मान हमें मिलेंगे उन y के मानों के समुच्चय को कहते हैं परिसर। उनको क्या कहेंगे? परिसर। अक्ष के क्या क्या मान रख सकते हैं उन अक्ष के मानों के समुच्चय को तो कहेंगे प्रांत। अक्ष का मान रखने पर y के जो मान हमें मिलेंगे उन मानों के समुच्चय को कहेंगे परिसर। देखो, इस उदाहरण से समझते हैं। अक्ष का मान तो आ रहा है समुच्चय a से और y है समुच्चय b से। मतलब अक्ष बराबर 2 हो सकता है, अक्ष बराबर 3 हो सकता है, अक्ष बराबर 4 हो सकता है, अक्ष बराबर 5 हो सकता है। y बराबर क्या क्या हो सकता है? y बराबर 4 हो सकता है, y बराबर 9 हो सकता है, y बराबर 16 हो सकता है, y बराबर 36 हो सकता है। तो ये अक्ष और y के मान हो सकते हैं। अब देखो, अक्ष बराबर अक्ष बराबर 2 हो, अक्ष बराबर कितना हो? 2, तो y बराबर आ जाएगा 4। अब ये देखो कि ये जो y का मान हमें मिला है ये b में है क्या? तो ये b का अवयव है। इसका मतलब हम अक्ष बराबर 2 रख सकते हैं। इस संबंध में हम अक्ष बराबर 2 रख सकते हैं। अक्ष बराबर हमने मान लिया 3, फिर अक्ष बराबर क्या मान लिया? 3, तो y का मान आ जाएगा 9। 9 b में है क्या? तो 9 देखो b में है। इसका मतलब हम अक्ष की जगह 3 रख सकते हैं। अक्ष बराबर मान लिया हमने 4, तो y बराबर आ गया 16। 16 b में है क्या? तो 16 b में है। इसका मतलब हम अक्ष की जगह 4 भी रख सकते हैं। अक्ष बराबर ले लिया हमने 5। अक्ष बराबर क्या ले लिया? 5। अक्ष बराबर 5 लेने पर y बराबर आ गया 25। अब देखो 25 b में है क्या? तो 25 b का अवयव नहीं है। b का अवयव नहीं है, इसका मतलब हम अक्ष की जगह 5 नहीं रख सकते। तो देखो, हम अक्ष की जगह क्या क्या रख सकते हैं? अक्ष की जगह 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं और 4 रख सकते हैं। तो अक्ष के जो मान रख सकते हैं उन मानों के समुच्चय को तो क्या कहेंगे? प्रांत। तो अक्ष की जगह हम रख सकते हैं 2, 3, 4, ये अक्ष के मान रख सकते हैं। तो इन मानों के समुच्चय को क्या कहेंगे? आर का प्रांत। संबंध आर का प्रांत। अब देखो, अक्ष के जो मान हम रख सकते हैं उन मानों पर हमें y का क्या क्या मान मिला? तो y के मान मिले हमें 4, 9, 16। अक्ष के मान रखने पर, अक्ष के मान हमने ये 3 रखे, ये 3 ही रख सकते हैं। तो इन मानों को रखने पर हमें y का क्या क्या मान मिला? तो y का मान मिला 4, 9, 16। तो इन y के मानों के समुच्चय को कहेंगे 4, 9, 16। इन y के मानों के समुच्चय को कहा जाता है परिसर। y के मानों के समुच्चय को क्या कहा जाएगा? परिसर। तो इस प्रकार हमें जब संबंध समुच्चय निर्माण रूप में दिया गया हो तब प्रांत और परिसर ज्ञात करना है। तो तीनों ही फॉर्मेट में हमने ये देख लिया कि प्रांत कैसे ज्ञात करना है और परिसर कैसे ज्ञात करना है। अब रह गया एक सहप्रांत। तो सहप्रांत देखने का तो तरीका एकदम सरल है। ये देख लो कि ये जो संबंध है वो कहाँ से कहाँ है? तो ये संबंध a से b में है। संबंध कहाँ से कहाँ है? a से b में है। तो इस b समुच्चय को ही कहा जाता है सहप्रांत। इस b समुच्चय को ही क्या कहा जाता है? सहप्रांत कहा जाता है। अब देखो,
तीनों ही जगह चाहे हमें कोई भी निरूपण का कोई भी रूप मिल जाए, प्रांत एक ही मिलेगा। तीनों ही जगह देख लो, तीनों ही जगह प्रांत क्या है, एक ही है। इसी प्रकार परिसर भी क्या है, एक ही है। बस ज्ञात करने के जो तरीके हैं वो अलग अलग है। अब देखो ये जो आर का प्रांत मिला है, ये आर का प्रांत देखो इस समुच्चय ए का उप समुच्चय, तो यहाँ पर लिख देंगे आर का प्रांत उप समुच्चय है ए का। और कभी कभी आर का प्रांत ए के बराबर भी हो जाता है, तो यहाँ पर हम बराबर का भी चिन्ह लगा देंगे। अब देखो ये जो परिसर है वो परिसर किसका उप समुच्चय है, तो परिसर उप समुच्चय है बी का, तो परिसर उप समुच्चय है बी का। और कभी कभी परिसर बी के बराबर भी मिल जाता है, इसलिए हम बराबर का भी चिन्ह लगाएंगे। तो संबंध आर ए से बी में है। कहाँ से कहाँ है, ए से बी में। तो इस बी समुच्चय को तो कहते हैं सहप्रांत, इस बी समुच्चय को तो क्या कहते हैं, सहप्रांत। साथ में ही प्रांत जो होगा वो ए का उप समुच्चय भी होगा या प्रांत ए के बराबर भी हो जाता है कभी कभी। और परिसर की हम बात करें तो परिसर उप समुच्चय होता है बी का, और कभी कभी परिसर बी समुच्चय के बराबर भी हो जाता है, इसलिए बराबर का भी चिन्ह लगाएंगे। अभी जो बातें हमने सीखी हैं उन्हीं बातों को यहाँ पर मैंने लिख लिया है। तो देखो संबंध आर ए से बी में है। अब संबंध का हमें रोष्ट रूप दिया गया हो तब प्रांत क्या होता है और परिसर क्या होता है। तो प्रांत की परिभाषा क्या है, संबंध आर के क्रमित युग्मों के प्रथम घटकों का समुच्चय। और परिसर की परिभाषा क्या है, संबंध आर के क्रमित युग्मों के द्वितीय घटकों का समुच्चय। प्रथम घटकों का समुच्चय प्रांत होगा और द्वितीय घटकों का समुच्चय होगा परिसर। अब देखो जब तीर आलेख दिया गया हो तब प्रांत और परिसर की परिभाषा क्या है, तो संबंध आर ए से बी में है, तो ए के जिन जिन अवयवों से तीर निकला उन अवयवों का समुच्चय, जिन जिन अवयवों से तीर निकलेगा उन अवयवों का समुच्चय तो होगा प्रांत, और बी के जिन जिन अवयवों पर तीर पहुंचा है उन अवयवों का समुच्चय होगा परिसर। जिन जिन अवयवों से तीर निकलेगा उन अवयवों के समुच्चय को तो कहा जाता है प्रांत, और जिन जिन अवयवों पर तीर पहुंचेगा उन अवयवों के समुच्चय को कहा जाता है परिसर। अब देखो जब संबंध समुच्चय निर्माण रूप में दिया गया हो तब प्रांत की परिभाषा क्या है और परिसर की परिभाषा क्या है। तो संबंध आर में अक्ष के जो मान रख सकते हैं उन मानों के समुच्चय को कहते हैं प्रांत। संबंध आर में हम अक्ष के जो मान रख सकते हैं उन मानों के समुच्चय को तो कहा जाएगा प्रांत, और अक्ष के जो मान रख सकते हैं उन मानों को रखने पर y का जो मान मिलेगा उन y के मानों के समुच्चय को कहा जाता है परिसर। तो ये प्रांत की परिभाषा हो गई, ये परिसर की परिभाषा हो गई। अब देखो संबंध आर ए से बी में है तो प्रांत उप समुच्चय होगा ए का और परिसर उप समुच्चय होगा बी का, और ए से बी में है तब इस बी समुच्चय को कहा जाता है सहप्रांत। अब देखो कोई समुच्चय ए है और समुच्चय ए में अवयवों की संख्या है p और समुच्चय बी में अवयवों की संख्या है q। तो a में अवयवों की संख्या है p, b में अवयवों की संख्या है q, तो a क्रॉस b में अवयवों की संख्या हो जाएगी p गुणा q। तो a क्रॉस b में अवयवों की संख्या है p गुणा q, तो a क्रॉस b के उप समुच्चयों की संख्या कितनी होगी, तो a क्रॉस b के उप समुच्चयों की संख्या होगी 2 की घात में a क्रॉस b के अवयवों की संख्या को बैठा दो, तो अवयवों की संख्या है p गुणा q, तो उप समुच्चयों की संख्या हो गई 2 की घात pq। अब देखो a क्रॉस b का उप समुच्चय ही क्या कहलाता है, संबंध कहलाता है। तो जितने उप समुच्चय बनेंगे उतने ही क्या बन जाएंगे, संबंध बन जाएंगे। तो a से b में संबंधों की संख्या कितनी हो जाएगी, उप समुच्चयों की संख्या के बराबर, अर्थात 2 की घात pq के। अब देखो कोई संबंध है r और ये संबंध r a से a में है। कहाँ से कहाँ है, a से a में, तो इस प्रकार के संबंध को कहा जाता है a पर संबंध। इस प्रकार के संबंध को क्या कहा जाता है, a पर संबंध। यदि कोई संबंध a से a में है तो उस संबंध को क्या कहा जाएगा, a पर संबंध। यदि कोई संबंध r y से y में तो इस संबंध को क्या कहा जाएगा, y पर संबंध। यदि संबंध r अक्ष से अक्ष में है तो इस संबंध को कहा जाएगा अक्ष पर संबंध। तो आज की क्लास में इतना ही, आगे की चर्चा करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।